यहाँ आपको बताएं कि चैनल 5 न्यूज की शेरनी एंकर पर्सन सना हारून की भारतीय चैनल्स पर धार, कई साबिक जनरलों को भी खामोश करा दिया। पाकिस्तान के मौकिफ की खुलकर तर्जुमानी की, भारतीय फौज को चूड़ियां पहनने का भी मशवरा दे दिया। सना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सना, हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। सना, बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो आप चैनल पे गई और कैसे उनकी बोलती बनकर आई। थैंक यू सो मच मेहदी। और बस यही है कि देखिए, जो इंडियन मीडिया है बेसिकली, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें उनकी जो भी सारी गुफ्तगू रहती है वो सिर्फ विदाउट फैक्ट्स बात करते हैं, और वो समझते हैं कि वो हमारे माइक बंद करके, हमारे वॉल्यूम को डाउन करके सच की आवाज़ को जो है अगर छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, तो ये उनके काम ख्याली है। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो भारतीय हमसाए हैं उनसे, खुसूसन उन लोगों से जो अमन, हक़ और इंसाफ की बात करते हैं, आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, एक पुरअमन कौम है, मगर याद रखिए, अगर हमारी सरहदों की किसी किस्म की जारियत की गई तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ा होगा। पाक फौज न सिर्फ हमारी सरजमीन की मुहाफ़िज़ है, बल्कि 24 करोड़ अवाम की दुआओं, मोहब्बत और हिमायत उसकी ताकत है। तो किसी खाम ख्याल में मत रहिएगा, ये पैगाम जंग का नहीं, होश का है। अगर आपकी तरफ से किसी भी किस्म की छेड़छाड़ या इश्तिहार अंगेजी की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं, लेकिन कमज़ोर हमें ना समझे, कमज़ोर कौम बिल्कुल नहीं है। भारत के उन शहरियों से जो इंसानियत, अक्ल और अमन की ज़बान बोलते हैं, आपकी आवाज़ अहम है। आप जानते हैं कि जंग का सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत को होता है। आगे बढ़ें, बोलें और इस बयानिए को मुस्तरद कर दें जो नफरत और तबाही की तरफ ले जाता है। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन कौम है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया यही है। और इंडियन मीडिया पे बैठ के भी मैंने यही बात की कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो बड़ी जो है पुरजोश है और बहुत अपनी तमाम जो है सरहदों की हिफाजत करना जानता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वही उनका नैरेटिव जो हमेशा की तरह रहा है, और झूठ पे मबनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना उनका जो है खासा रहा है, स्पेशली जब इलेक्शन करीब आते हैं। तो ये सारी सिचुएशन अब दुनिया भर के सामने हैं। और मैंने अपने चैनल के तवस्सुस से, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, तो मैंने उनको ये दावत दी है कि जी आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, और फिर हम आपको बताएंगे कि किसी मेहमान को अगर प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई नहीं जाती, क्योंकि सच जो है वो दबता नहीं है। बिल्कुल सना, सच दबता नहीं है, हक दबता नहीं है। सना, जैसे कि आपने बताया कि इलेक्शन करीब आते हैं तो ऐसा हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ने भी रिसेंटली ये खबर शाया की है, और अभी लफ्जी गोलाबारी भी जारी थी मोदी की जमात बीजेपी और उसके अपोजिशन की। तो मुझे बताइएगा कि इंतखाबात करीब आते ही बिहार जब इंतखाबात करीब आते हैं तो मोदी की जमात बीजेपी ऐसे हथकंडे क्यों इस्तेमाल करती है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा इसका बताती हूँ, जवाब देती हूँ। देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी हिस्ट्री है, ठीक है, उनका जो ये इस पॉलिटिक्स में वो आए हैं, तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि वो आरएसएस के कंधों पे बैठकर, बेसिकली आरएसएस की पैदावार है नरेंद्र मोदी, और वो आरएसएस के कंधों पे बैठ के ये पॉलिटिक्स में वो शामिल हुए, और हमेशा उन्होंने लाशों पे सियासत की है। और ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ, तो ये आपके भी इल्म में होगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन उन सिक्योरिटी थ्रेट्स का जब पता चला तो उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया। जब आपने अपना दौरा मनसूख किया तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत जो है क्वेश्चंस जो है उठते हैं। वो उसका रीज़न ये है कि जब आपको पता चल गया था वहाँ के सिक्योरिटी थ्रेट थी, तो फिर आपकी सिक्योरिटी कैसी थी? वो आपका सिक्योरिटी फेलियर ही हुआ ना, कि आपकी नाकामी ही सामने आई, कि वहाँ पे लोग आते हैं, दनाते हुए आते हैं, और फिर मजे की बात है कि जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो उनको आप पकड़ भी नहीं सके आप। जबकि जो पहलगाम के जो वो एरिया है, जो सयाहती मकाम है, वहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस पे भारतीय जो फौज है उसकी छावनियाँ मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वाक़या, अफसोसनाक वाक़े का रूनुमा होना, ये भारतीय फ़ौज और उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं, जिसका जवाब इस वक्त पूरी दुनिया उनसे मांग रही है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जैसे ही वाक़या रूनुमा हुआ, उसके विद इन 10 मिनट्स उन्होंने FIR दर्ज कर दी,
ठीक है, यानी 10 मिनट के अंदर पूरी उनकी कार्रवाई होगी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बगैर किए उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद सारा मलबा उठा के हमेशा की तरह पाकिस्तान पे डाल दिया। पाकिस्तान ने अपना बहुत स्ट्रांग नैरेटिव रखा है और बहुत वाज़ेह तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जनाब आप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने भी प्रोग्राम में उनसे यही कहा था, जो वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और मैंने यही कहा था कि जब और उन्होंने ये भी, क्योंकि हमारे पास से जो है काफ़ी ख़वातीन के जो इंटरनेट के ऊपर आपको पता है सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि ख़वातीन बड़ा आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे भारतीय फ़ौज का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपकी महिलाएं, क्योंकि वो ख़वातीन को महिलाएं कहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जी आप ख़वातीन आगे आ रही हैं। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, जब भारतीय फ़ौज चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएगी तो फिर हमारी ख़वातीन ही काफ़ी है उनका मुकाबला करने के लिए। भारतीय फौज चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएगी तो हमारी ख़वातीन ही काफ़ी उनका मुकाबला करने के लिए, ऐसा सना हारून ने जवाब दिया था इंडिया मीडिया चैनल्स पे बैठकर उनके एंकर्स को, और फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, बोलती बंद हो गई थी। अच्छा सना, मजीद बताइएगा कि आलमी दुनिया में ये भारत की क्या इमेज जा रही है और पाकिस्तान की कितनी इमेज स्ट्रॉन्ग हो रही है? देखिए, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें और दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है जंग की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है डायलॉग की बात कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आती है उसको सामने रखते हुए जो है डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि देखें जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग से सिर्फ तबाही मचती है। पाकिस्तान लेकिन ये ज़रूर कह रहा है कि अगर भारत ने किसी भी किस्म के कोई जारियत दिखाई या जाहिर सी बात है वो पहल करता है तो फिर खामोश तो पाकिस्तान भी नहीं बैठेगा। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि भारत जो है बड़ा शौक़ रखता है। वो 1965 में उसने कहा था कि जी हम पाकिस्तान में नाश्ता करेंगे। फिर 2019 आपको याद होगा अभिनंदन, वो चाय, तो पाकिस्तान का नाश्ता, पाकिस्तान की चाय शायद भारतीय हुकूमत और जो भारत की जो फ़ौज है उनको बड़ी पसंद है। तो आ जाए आप, आपको नाश्ता खाना सब अच्छी तरह खिलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में उनको शायद मसाले वाली चाय नहीं मिली होगी, उनको मसाले वाली चाय पीने की आदत होगी, तो उनको टेस्ट बड्स उनके मसाले वाली चाय से हट के उनको सूट हो गए होंगे। भारतीय फ़ौज को कोई पैगाम देना चाहेंगी सना? देखिए, मेरा यही पैगाम है कि जो भारतीय अवाम है और हुक्मरानों से मैं दो टोक में अपना ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं, मगर हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हमें जंग से नफरत है, लेकिन अगर आपने सरहद पर आग भड़काने की कोशिश की तो सुन लें, पाकिस्तान हुब्बे वतन की हुर्मत और उसकी गैरत पर हर फायद उस कौम का हर फर्द, हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत जो है वो सीसा फैलाई दीवार बन जाएगा। चाहे वो सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ हो या सहराए थर के तपते रेगिस्तान, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है अपनी मिट्टी का दफा करने के लिए। हमारी सरहदों पर सिर्फ फौजी नहीं, जज्बा शहादत से लबरेज एक जिंदा कौम खड़ी है। भारतीय हुकूमत को मेरा मशवरा है कि आग से खेलना बंद करें, अमन को मौका दें, क्योंकि जंग किसी को इज्जत नहीं देती, सिर्फ लाशें छोड़ती है। और भारत के उन बाज़मीर शहरियों से मैं ये कहना चाहूंगी और एक गुजारिश करूंगी कि जो सच पर यकीन रखते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग किसी मसले का हल नहीं दे सकती। अपनी आंखें खोलें, सियासी मकासद के हुसूल के लिए हुक्मरान झूठी कहानियां सुनाकर आपको जिस जंग में झोंक रहे हैं उसका ईंधन ना बने। दुनिया को अमन का पैगाम दें, नफरत की आग नहीं। बल्कि पाकिस्तान में कहूंगी कि बस यही एक पैगाम था मेरा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। अच्छा, पाक अफवाज की जब बात आ गई है तो आलमी दुनिया अब जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन कह रही है और उनकी कायदाना सलाहियत का एतराफ़ भी कर रही है। उनकी कायदाना सलाहियत पूरी दुनिया से अब ढकी छुपी नहीं है। तो बताइएगा, जो पाकिस्तानी ये जंग का सुन के कि भारत उन पर हमला कर देगा, मीम्स की सूरत में इसको इंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पाक फौज की जो है कायदाना सलाहियत मौजूद है, जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बड़ा इस वजह से चिल कर रहा है, या पाकिस्तानी अवाम भी इस वजह से सुकून है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरहदों की हिफाजत ऐसे हाथों में है जिस फौज का जो है मुकाबला जो है भारतीय फौज से तो कम से कम नहीं हो सकता। भारतीय फौज से बिल्कुल मुकाबला नहीं हो सकता। और सना, हाल ही में और इंडिया के अंदर भी जो उसकी जो अवाम है
वो भी मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ गई आपकी सो कॉल्ड सो स्ट्रॉन्ग आर्मी और इंटेलिजेंस के वो एक मामूली सा पहलगाम हमला नहीं रोक पाए और पाकिस्तान इससे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान को कामयाबी पे कामयाबी मिल रही है। पहले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ, फिर फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ, तो पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है और मोदी और उसकी जमात जो है तनकीद का निशाना बन रही है। इस बात को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, देखें मेरी एक चीज़ ये है कि जो ये वाक़या हुआ, और मैंने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में ये बात भी की है कि देखें जो पहलगाम का जो एरिया है, बेसिकली वहाँ पे आप बाय रोड नहीं, मतलब गाड़ियों से नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, पैदल का रास्ता है। पैदल के रास्ते पे लोग आते हैं और इतने हैवी जो है वो उनके पास असले से लेस होते हैं और वो आके फायरिंग करते हैं और लोगों को कत्ल कर देते हैं और चले जाते हैं। तो और वहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी मौजूद थी, जो उनके छावनियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि भारतीय फौज जो है भंग पी के सो रही थी, क्योंकि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी जानों का ज़िया हो जाता है और वो बेहोश होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और प्लस जैसे कभी मैंने कहा कि 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो जाती है, और वो जो वाक़या रूनुमा हुआ, वो जो हादसा हुआ, उस हादसे के फौरी 40 घंटे के अंदर अंदर मोदी जो है बिहार पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन कैंपेन अपनी चलानी थी। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि जी इतने लोग मर गए हैं, उनकी फैमिलीज का क्या होगा। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि एक कपल की उन्होंने वीडियो शायर की थी कि जी वो इस हादसे में जो है मर गए, उनको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लेकिन जनाब फिर वही कपल जो है सोशल मीडिया पे आके बता रहा है कि जी हम तो जिंदा हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और उनकी ये सारी सिचुएशन जो है वो दुनिया भर के सामने है और पूरा पर्दाफाश हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया सना हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए, और आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि सना ने कैसे जवाबी वार किया उनके सवालात पर। सिक्योरिटी लैब सामने खुल के सामने आके दुनिया के सामने आप लोग भारतीय फौज तो भंग पी के सोती है, पता नहीं कौन सा नशा मोहतरमा नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता, नाक के नीचे जो है हमला हो जाता है। सुनिए वाला वाकया मत भूलिए आप। अभिनंदन को चाय पिला के भेजा, आपको खाना खिलाएंगे अच्छी तरह। शुरू आप करेंगे, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा, और ऐसा इख्तिताम करेगा कि अफगानिस्तान में भी क्या हुआ था जब आपके ट्रूप्स को भेजने की बात। मेरी बात सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? आपकी आर्मी ने हाथ, आपकी बात सुन लीजिए। आपकी जीडी बख्शी बैठ के चैनल पे रोते रहे, आप बात कर रहे हैं। कर्नल राठौड़ की आवाज जा रही है सिर्फ ऑन एयर। सना खान की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। सना खान रुक जाइए प्लीज, आपने कुछ पूछा उसका जवाब सुनिए। सना खान नहीं, आप लोग यही करते, सना खान वॉल्यूम डाउन कर देते जब आपको सच बोला जाए। सना खान आप कहाँ तक बचाएंगी सना खान? आपकी ISI, आपकी सेना, आपकी सरकार। दीवार बनेगी पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी कौम, दीवार बनेगी आपके खिलाफ, समझ आई? और ये जो आपका जो नरेंद्र मोदी है वो तो RSS की पैदावार है, वो खुद दहशतगर्द है, वो तो लाशों पे सियासत करता है। इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने सारा ड्रामा रचा है। आपका सिक्योरिटी लैब सामने खुल के सामने आके दुनिया के सामने आप लोग मुंह से बैठ के बात कर रहे हैं, क्यों अपनी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? सना खान की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। भारतीय फौज तो भंग पी के सोती है, पता नहीं कौन सा नशा मोहतरमा नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता, नाक के नीचे जो है हमला हो जाता है। सुनिए।